सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टू इनफ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और गाइस, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा यूट्यूब के। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डीएफ की करंट एनर्जीज, फिर बताऊँगा डीएम की। तो सबसे पहले डीएफ की एनर्जीज बताऊँगा। देखिए, अभी डीएफ जो है वो अपनी 7 चक्रा वर्क कर रही हैं और 7 चक्रा से उनको बहुत कुछ अनुभव मिला है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बहुत कुछ अनुभव मिला है और उस अनुभव से वो अपने क्रिएटिव साइड पे काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो डीएम नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हुए हैं डीएफ की वजह से, 7 चक्र हीलिंग की वजह से। वहीं पे मैं देखूं कुछ डीएफ कहीं ना कहीं ऑरा चक्र बैलेंस कर रही हैं। जो ऑरा चक्र है उसको बैलेंस करने का क्या फ़ायदा है वो भी बता देता हूं। देखिए, अगर आपकी ऑरा में नेगेटिविटी होगी तो आपको बार बार बुखार आएगा, बार बार नज़र लगेगी और इस वजह से आपका जो रूटीन है स्पिरिचुअल वर्क करने का वो कहीं ना कहीं टूटेगा। तो टूटने की वजह से आपकी जर्नी और लॉन्ग हो जाएगी। तो इसीलिए कहता हूँ कि ऑरा को क्लींस कीजिए। ऑरा क्लींस होगा तो आप पीसफुली काम कर पाएंगे, आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं भटकेगी। अगर आपके कार्मिक हैं तो वो आपको बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि मैं इससे बोलूं कि नहीं, क्योंकि आपकी जो खूबसूरती है, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक को भी हील करेगी। तो आपके कार्मिक भी आपसे ज़्यादा झगड़ा नहीं करेंगे। तो इसलिए कहता हूँ ऑरा पे वर्क कीजिए, 7 चक्रास पे वर्क कीजिए। अब 7 चक्रा पे वर्क करने से क्या मिलता है वो भी बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, रूट चक्रा पे अगर आप वर्क करोगे तो आपको काम वासना से छुटकारा मिलेगा, किसी के लिए गंदी सोच है उससे भी छुटकारा मिलेगा। सैक्रल चक्र हमें देता है क्रिएटिव साइड पे वर्क। अगर आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है तो आप क्रिएटिव साइड पे अच्छा काम कर पाओगे, उससे मनी भी अर्न कर सकते हो। सोलर प्लेक्सिस का काम होता है कि आपके अंदर जितने भी फियर इश्यूज हैं या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसको वो गेन करता है। कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सिस आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है। 4th चक्र हार्ट चक्र होता है। हार्ट चक्र होता है आपके दुश्मन भी अगर होंगे ना तब भी आपके लिए दिल से प्यार ही निकलेगा उनके लिए, और प्यार वालों के लिए तो प्यार ही प्यार होगा। अनकंडीशनल लव करोगे सबसे, भले ही आपको कोई धोखा भी दे रहा है तो उससे भी प्यार ही करोगे आप। 5th चक्र जो होता है वो होता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र वो होता है जो आपके लिए सदियों से या फिर कह लीजिए बचपन से आपके साथ गलत करता आ रहा है, या फिर मार पीट झगड़ा, या फिर आपको ट्रिगर देता है। तो आप अपने लिए बोलना सीख जाओगे। बिना मतलब कि आप मार खा रहे हो तो आप बोल नहीं पाते, तो आप बोलने लग जाओगे उसके लिए। तो थ्रोट चक्र ये काम करता है। 3rd आई चक्र, आपके इंट्यूशंस बढ़ जाएंगे, आपकी डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप स्पिरिचुअली गाइडेंस लेने लग जाओगे, ऑटोमेटिकली आप पे डाउनलोड्स आने लग जाएंगे। और 3rd आई चक्र की वजह से ही आप किसी भी पर्सन का मत जान सकते हो, मतलब वो किस वे से बोल रहा है, किस वजह से मेरे पास आया है। आप बिना बोले उसकी एक्टिविटी पहचान लोगे कि ये क्यों आया है मेरे लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्राउन चक्र की बात करें तो क्राउन चक्र पाप पुण्य कर्म धर्म इन सब में निर्भर करता है। कहीं ना कहीं आप जो भी करोगे उसमें सोचा विचारी आपकी बहुत रहेगी। कुछ लोग देखे हैं आपने जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं बिना मतलब में, जबकि माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए कर दी और वही बच्चे अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं। तो उनका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड होता है, इसीलिए वो बाहर निकाल देते हैं। पर आप लोग ऐसा करोगे तो स्पिरिचुअलिटी किसी काम की नहीं रहेगी आपके लिए। वहीं पे मैं बात करूं कि इन सब से डिवाइन मैस्कुलाइन को क्या फ़ायदा। देखिए, आपकी एनर्जीज 50% है और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन 50% है। अगर आप 50-50% करोगे ना तो भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन तक आपकी एनर्जीज जाएगी। पर कहीं ना कहीं आपको अपना ऑरा और अपने कॉर्ड कट करने पड़ेंगे, टेम्परेरी ये चीज़ें काम में आती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? शायद समझ में आ रहा होगा आपके। और इनर डीएम डीएफ बैलेंस कीजिए। इनर डीएफ बैलेंस करने के बाद आप जितनी भी डीएफ हो, आपको जो क्रेविंग होती है डीएम की, बार बार
मैसेज ऑन करने की, फ़ोटो देखने की, बार बार डिवाइन से बात करने की, वो क्रिएटिविटी, वो क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म कैसे होगी? देखिए, जब एक बॉडी में डीएम मतलब शिव, डीएफ मतलब शक्ति, शिव शक्ति होते हैं एक ही बॉडी में। आपकी बॉडी में शिव और शक्ति दोनों हैं, ठीक है। अगर वो दोनों मिल जाएंगे ना, तो आपकी जर्नी में आप खुद कहोगे कि मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं चाहिए। आप खुद कहोगे इस बात को, अगर आपके डीएम डीएफ बैलेंस होंगे तो। वहीं पे मैं बात करूं, कुछ लोग एंसेस्टर्स हीलिंग कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि सुबह उठ के अपने मेन डोर पे राइट एंड लेफ्ट साइड में पानी डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। आपके एंसेस्टर्स हील हो जाएंगे। एंसेस्टर्स से आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है और अपने आप को उनके लिए अच्छा बताना है। आप हमारी लाइफ में बहुत अच्छे आए, जो आपके कर्मास थे वो हमने पे कर दिए। और बताइए कैसे कर सकते हैं? पूजा पाठ करिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, अपने धन्यवाद दीजिए अपने एंसेस्टरों का। शैडो वर्क पे काम कीजिए। शैडो वर्क ये होता है कि अगर आप मैनिपुलेटिंग है या फिर आप सॉरी नहीं मांगते किसी से, आपका ईगो बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप जब शैडो वर्क पे काम करोगे तो आप उससे सॉरी भी मांग सकते हो अगले पर्सन से, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपनी कर्मा क्रिएट नहीं कर रही हूँ, पे कर रही हूँ। तो आप शैडो वर्क पे काम कीजिए। अगर सॉरी मांग सकते हो तो मांग लीजिए, मांगने वाली जगह पे मांगिए, नहीं मांगने वाली जगह पे मत मांगिए। तो शैडो वर्क बहुत ईजीली नहीं है पर बहुत अच्छा काम में आएगा आपके लिए। सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव कर रही है डिवाइन फेमिनाइन। वहीं पे मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात देखूं, उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि वो अभी स्टक हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बुरा बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी डीएफ ने अपनी एनर्जीज सेंड करना छोड़ दी है, जिस वजह से रिग्रेशन महसूस हो रहा है, रिग्रेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क में पड़ गए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जान चुके हैं, क्राउन चक्रा ओपन हो चुका है, जिस वजह से गॉड गाइडेंस देते हैं अपनी तरीके से डिवाइन मैस्कुलाइन को। और डिवाइन मैस्कुलाइन को इंडिकेट होता है तो उनको कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी होती है नंबरों की, और कहीं ना कहीं आपका चेहरा उनको भी दिखता है। उनको आपकी लव वाइब्रेशंस की ज़रूरत है, पर आप कोई ज़रूरत मतलब आप बिल्कुल मत भेजिए उन पर ज़रा सी भी वाइब्रेशंस। आप अपने लिए रखिए, कॉर्ड कट कर लीजिए, सेल्फ लव कीजिए, इनर वर्क कीजिए। इस जितने भी आप एंसेस्टर हीलिंग करेंगे उससे आपका ही फ़ायदा है। ऑरा चक्र कीजिए, इनर डीएम डीएफ बैलेंस कीजिए, इनर चाइल्ड बोन्स सब कीजिए। जो भी कुछ है ना, जो भी कुछ बोल रहा हूँ सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सब कुछ कीजिए। एक और बार बता दे रहा हूँ, 7 चक्र, ऑरा क्लिनजिंग, इनर डीएम डीएफ बैलेंस, इनर चाइल्ड बोन्स, एंसेस्टर हीलिंग, शैडो वर्क, सेल्फ लव, मिरर वर्क, ये सारे वर्क करने हैं आपको। डेली कीजिए, 5-5 मिनट हर वर्क पे दीजिए। अगर आप ये सब करोगे ना तो आपको बहुत जल्दी रियूनियन मिलेगा, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी इन्हीं सब पे स्टक होती है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपकी एनर्जीज खराब हो जाती हैं और आप ध्यान नहीं दे पाते हो अपनी जर्नी पे। तो अपनी जर्नी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चालू हो जाइए, काम करना चालू कर दीजिए, आपको रियूनियन जरूर मिलेगा। धन्यवाद।